Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, अगर हम इसको एक उसमें डिफाइन करना चाहें, लेकिन चूंकि आज नो डाइट डे है और ये इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए है कि हम सब की बॉडी शेप्स फ़र्क होंगी, हम सब मुख्तलिफ जिसामत के मुख्तलिफ साइज़ में होंगे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि कोई जो है वो आप ज़्यादा दुबले हैं, कोई आपसे ज़रा ज़्यादा जो है वो भारी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए नहीं। लेकिन हम पहली ब्रेक में यहाँ तक पहुँचे थे कि अगर ऐसा हो रहा हो और कोई हमें तंग कर रहा हो, क्योंकि मेरम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम सब जब पैदा होते हैं तब तो हम कॉन्शियस नहीं होते, वक्त के साथ साथ लोग हमें कॉन्शियस करते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम में तो ये ठीक नहीं है, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सो रवीन, बात आई घूम के फिर आपकी तरफ कि आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हाउ यू डील विद दिस, क्योंकि एक जो हमें बात आई है कि अमल कह रही थी कि पोलाइट रहें आप, मतलब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है आपको शट अप कॉल देने की। बिल्कुल ऐसे ही है। और अमन ने जैसे कहा कि इनके एक्चुअली मुझे इनका सारा सुन के यही समझ आया कि इनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ इनकी जो है पेरेंटिंग की है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग पेरेंट्स को इंस्टेड ऑफ कि हम इस चीज़ को करें, हम अगर पेरेंट्स को, मदर एंड फादर को इस चीज़ में ट्रेन करें कि जो भी है आपका बच्चा इज़ परफेक्ट। कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट होता है। बेबी जब होता है तो उसको तो नहीं पता, लेकिन ये गोरा है, काला है, पतला है, लंबा है, मोटा है, ये स्टार्ट करते हैं सारे आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स। अगर वो उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लेके चलें, बच्चे को बताना शुरू करें कि यू आर परफेक्टली फाइन एंड यू लुक ब्यूटीफुल वट एवर द केसेस, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे की एक पॉजिटिव थिंकिंग चली जाएगी। उसके बाद अगर उसको कोई बुली भी करता है तो वो पहले किधर जाता है बच्चा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाता है, वो सबसे पहले मामा के पास अपनी जाता है, माँ के पास जाता है। अब द वे माँ जो डील करेगी उस चीज़ को, अगर माँ उसको कहेगी कोई बात नहीं बेटा यू आर ब्यूटीफुल, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं से स्टार्ट होती है नेगेटिविटी आनी, और वही एक इमेज बनता है बच्चे के माइंड में, और जैसे माँ उस चीज़ को डील करेगी ऑटोमेटिकली बच्चा भी उसी को डील करेगा। दुनिया जो कह रही है उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके जो नज़दीक तरीन लोग हैं, जब वो आपको हिट करना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो फिर आप उनको क्या कहें, आप उन्हें कहें चुप करके सहते रहें और नहीं, सहते अच्छा नहीं रहें, क्योंकि जब आपका एक माँ ने आपके बच्चे की अपने बच्चे की नशो-नुमा ही इसी तरह की है कि उसको पता है, जब आपको बार बार एक चीज़ सुननी पड़ती है कि यू आर ब्यूटीफुल, आप परफेक्ट हो, आप बिल्कुल ठीक हो, तो कोई भी कुछ कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डू यू एग्री तैयबा? अच्छा, आई थिंक कि इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही, एंड द अदर थिंग इज़ जो इंडिविजुअल खुद है, जैसे इन्होंने बात की ना कि मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि जो माइनर है वो कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता है, उसे तो भी सीखना है चीज़ों को। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट घर से मिलनी चाहिए, जो अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप जब बड़े होते हैं तो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार होते हैं, एग्जाइटीज़ का शिकार होते हैं, सब होते हैं, हम सब होते हैं, हम सब होते हैं, नो वन इज परफेक्ट, बिल्कुल हम सब हुए हैं। और हम में से वो लोग जो कोप कर सके, जो इतने कॉन्फिडेंट फिर हो गए ठोकरे खाने के बाद या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, वो फिर अल्टीमेटली एक स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे उनको लगा कि नहीं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करनी चाहिए, ये हमारी वीकनेस है, मेरी हाइट, मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरा वेट इज़ माई वीकनेस, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि हमें सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि जहाँ पर हमारे फ्लॉज हैं उनको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा हाईलाइट करें, फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। मेरा ख्याल है पर्सनालिटी टाइप पे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी कुछ कहे, दे कैन टेक इट एंड दे कैन जस्ट गेट अवे विद दिस कि ठीक है। I think it's more about response कि how you respond to the situation. Sometimes लोग होते हैं जो बहुत रोना धोना डालते हैं और बहुत शोर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोश हो जाते हैं, परेशानी अपने तक रखते हैं, इनर सेल्फ उनकी जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होती, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ज़्यादा खतरनाक होते हैं जी, क्योंकि वो उनके अंदर एक लावा जो बन रहा होता है, वो किसी भी तरह से फिर। और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो पैसिव एग्रेसिव एक्टिविटीज़ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन जब एक थ्रेशोल्ड आ जाता है तो दे बर्स्ट, हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, they can go to any extreme, एंड वो पर्सनालिटीज चेंज हो जाती हैं। हाँ। एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये लोग चुप रहते हैं और अगर ये यंग है, मोस्ट ऑफ देम आर यंग, आपको नहीं पता वो खाना खाने के बाद फ़ौरन वॉशरूम जो जा रहे हैं वो उल्टियाँ कर रहे हैं या वो कोई टैबलेट्स खाना शुरू हो गए। आई नो समवन इन दुबई व्हेन आई वाज देयर जो कि एक टैबलेट थी जिससे हार्ट बीट इंक्रीज होती थी, एंड दैट पर्सन वाज फ्रॉम एम्स्टरडम।
वो खाते थे हर खाने के बाद। कहते वो मेरे माइंड को ट्रिक करता है कि एज इफ आई एम एक्सरसाइजिंग, तो वो पाल्पिटेशंस होती हैं, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, तो इससे जो है मैंने जो अभी खाई ये चीज़ें, शाम तक जो है ये मेरा कैलोरी उसमें बर्न हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा भी जिम करूंगा, 5 मिनट का जिम करूंगा, इट्स एज इफ आई एम डूइंग हाफ एन आवर। इतना एक्सट्रीम, एंड दैट वाज समबडी हु वाज 30-35 ईयर ओल्ड। अच्छा, बच्चे नहीं थे। आप सोचिए जब ऐसे लोगों की इस चीज़ों में एक्सेस होता है, बच्चों को तो कहीं से कोई ऐसी इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाए खाली कि इस चीज़ से जो है ये फक्की खाइए, ये खाइए, वो खाइए, आपको नहीं पता वो जो खामोश बैठे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस कि अगर कोई आके बोले, मेरी 8 साल की बच्ची जब आके बोलती है, क्योंकि उसको एक्जिमा हो गया इधर इस्लामाबाद आके, और जब वो कहती है कि मुझे आज इस चीज़ पे टोका है कि तुम ये फुल स्लीव्स क्यों नहीं पहनती, ये क्यों नहीं करती, वो ज़्यादा मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है बात कर रही है आके। बट अगर ये वो हो ना कि कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर ले, बिल्कुल रोती रहे और गलत दोस्त बन जाए उसके, मतलब कुछ इस तरफ चली जाए, डिप्रेशन की तरफ चली जाए, मैं उस चीज़ से खुदा न खास्ता बहुत डरती हूँ। बट इट्स बेटर कि आप बात करें। द इशू इज़ मैंने भी कुछ ना कुछ किया होगा ऐसे, मैंने ज़रूर, जैसे अभी मेरा जो 1.5 साल का बेटा है और मेरी माशाल्लाह 1.5 साल की भतीजी है, तो मैं ऐसे देख रही होती कि यार हम दोनों भाई बहन हैं, इनके रंगों में फ़र्क क्यों है। और जैसे ही मैंने ये कहा, और ये मैंने खुद किया है, तो मुझे भाभी ने कहा कि देखिए अभी तो वो छोटा है, दोबारा नहीं बोलिएगा। एंड ये मैं कर गई, यू नो, एंड आई वाज जस्ट जोकिंग। एक ईद का माहौल था, सेम कलर पहने थे, बट ये हम कर जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स जान के बुली कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि ये होना चाहिए, बिकॉज ये कल को बड़े होंगे तो इनकी कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि दिखें कैसे। वन ऑफ द नाइस थिंग्स शी हैज सेड एंड व्हाट आई एम सीइंग यू एज एन एग्जांपल इज दैट कि जब आप इन सब को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे, पर्सनालिटी पे, ओवरऑल स्किल हासिल करने में जब आप फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे इवेंचुअली ज़िंदगी का एक टाइम आता है जब कहते हैं डजंट मैटर। यस, बहुत ओबेसिटी होना इज़ नॉट हेल्दी। अगर कोई आपसे अकेले में बैठ के कुछ समझा रहा है कि लिसन लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट, डाइट करते हैं, आपका हस्बैंड आपसे कह रहा है या वाइफ कहती है कि देखें आप, मुझे लग रहा है आपको डायबिटीज़ हो जाएंगी, आप प्लीज़ चलें मेरे साथ जिम, ये एक अच्छी चीज़ है, दिस इज़ नॉट बॉडी शेमिंग। लेकिन 4 लोगों में महफिल में बैठ के आज ही मोटू आ गए हैं, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी हमें चाहिए कि हम किसी को बुली ऐसा होते हुए भी देखें तो वी शुड शाउट आउट कि लिसन क्या हो गया है, मतलब ऐसे आप एकदम से रोकें कि ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बहुत प्यार से उनको जवाब दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बट समवेयर द बुलीज नीड टू बी टोल्ड कि दिस इज हर्टफुल, और हमें अनफॉर्चुनेटली उनको हर्ट करना पड़ जाता है उनकी वीकनेस पे, ये बताने के लिए कि अब कैसा लगा। यू नीड टू डू दैट। मैं इस पे ना एक शेयर करूंगी, हालांकि वो लिंक भी करता है इस टॉपिक से डायरेक्टली और नहीं भी करता। मैं वाइल ग्रोइंग अप, तो मैं एक बहुत स्किनी चाइल्ड थी, एक बिल्कुल सूखी दुबली पतली सी लड़की। तो जब हम खेला करते थे तो उसमें जाहिर है जो लोग स्ट्रॉन्ग बॉडी के थे वो आपको धक्के भी मारते हैं, वो आपको गिराते भी हैं, वो आपको, तो एक ऐसा बुली हुआ करता था हमारे भी उसमें। और वो ना उसका हाथ बड़ा, वो आराम से थप्पड़ लगा देता था। तो एक दिन उसने मुझे भी ना ज़ोर से रख के, मैं इसको अक्सर कोट करती हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइफ चेंजर फॉर मी। मैं घर आई रोते हुए, मैंने अपने अब्बू से कहा कि कहते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे नाम लेने लगी थी, मुझे मारा है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा ख्याल था मेरे अब्बू उठेंगे कहेंगे अच्छा ठहरो मैं अभी पूछता हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे। अच्छा, मेरे पहली दफ़ा ख्याल है कि मेरे हाथ टूटे हुए हैं, रियली आई एक्चुअली थॉट सो। और उस दिन के बाद से ना मैं तो अंदर ही अंदर फ्यूमिंग, आई वाज फ्यूमिंग कि यार मेरे हाथ कोई टूटे हुए कि मुझे मारा है। नेक्स्ट टाइम इसी तरह बहुत सारे बच्चों के बीच में थप्पड़ खाने की चोट नहीं होती, आपकी इंसल्ट की चोट आपको ज़्यादा होती है। तो उस तरह ट्राई किया ना, तो मैंने उसी तरह रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हिम पब्लिकली एंड द बुली जो इतना उससे लड़के भी और बड़े भी डरते थे, वो पहली दफ़ा चैलेंज हो गया ना पब्लिकली कि इस लड़की ने तो इसको मारा है। तो उसके बाद से ही स्टॉप्ड डूइंग दिस। तो उसके बाद से मेरी ये आदत बन गई, जो बुरी भी है। आप लोग उससे एग्री नहीं कर रहे, जो बुरी भी है मैं भी मानती हूँ, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन आई जस्ट कैन नॉट टेक इट। अगर मुझे कोई कुछ कहे, एक लिमिट तक मैं उसको आई कैन लेट गो। एक लिमिट के बाद वो बंदा होता है ना, बंदा कहता है ठहर जा, काउंटर अटैक, अब तुम ठहरो यहाँ पे, नाउ लेट्स सी कि हाउ टू डील विद दिस।
सो मुझे नहीं पता, आप लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, पर आई थिंक इट्स कि- अबाउट द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जब आप एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं कोई भी इंसान लाइफ में, तो वो 2 तरह के रिस्पॉन्सेज देता है। एक तो ये कि वो ट्रॉमा की वजह से या जो भी एक्सपीरियंस है उसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम एंड एंग्जाइटी या कोई भी साइकोलॉजिकल इशू डेवलप कर लेता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अल्लाह ताला की तरफ से भी कह सकते हैं कि एक strength आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। जैसे आपने कहा यू वर अ थिन चाइल्ड, लेकिन आप में एक ऐसी एनर्जी है कि आपने एक हेल्दी बच्चे को ही चैलेंज कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द ग्रोथ। शुड इट बी डन लाइक दिस? ये क्या कि अगर हमें बुली किया जा नाउ इट्स रहा है, अगेन अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप कि आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप है, उसी तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। सम टाइम कुछ बच्चे होते हैं जो मार खाते ही रहते हैं बहुत अरसे तक, और घर आके भी नहीं बताते या कुछ भी चैलेंज नहीं करते उस चीज़ को, और वो उसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते करते एक एज पे आ जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं। ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, मुझे लगता है ये भी ना हमें उस वक्त हमारे अंदर पैदा हो जाता है जब हमें लोग एहसास दिलाते हैं और हमें लगता है यार मेरे में ही कुछ कमी है, शायद मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है। सो हम इस स्टेज तक आ जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप के बारे में डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें फिर बीमार कर देती है, परेशान कर देती है। हम अपने अंदर ही बुराई ढूंढने लगते हम हैं, अपने अंदर गलतियां ढूंढने हम लगते जस्टिफाई हैं, करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, दूसरों हम के ऐसे नहीं बिहेवियर हैं, को कि मेरे बिल्कुल। साथ उसने जो किया वो ठीक है, शायद लेकिन ठीक है, शायद बिल्कुल। ठीक है बिकॉज लेकिन मेरे अंदर ये मसला है, क्योंकि मेरे अंदर मेरा माथा ठीक नहीं है, मेरी आईब्रोज ठीक लेकिन नहीं हम ये है, बहुत मेरे- बड़ी गलती कर देते हैं। अगर हम उसी वक्त स्टॉप कर दें ना, स्टॉप का बोर्ड लगा दें कि नहीं इट्स इनफ, तो मेरे ख्याल से लोग खामोश हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज के माशरे में इंसान को शट अप कॉल देना, चाहे वो आप साइलेंटली दें या पोलाइटली दें या पॉजिटिवली दें या नेगेटिवली दें, क्योंकि आजकल के माशरे में सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात नहीं, बच्चे भी बुली हो रहे हैं जो हर तरह से थ्रेटन हो रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि माओ को ये सिखाना चाहिए कि आगे से कैसे शट अप कॉल दी जाए। क्योंकि मेरा अपना बेटा है, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरी माँ का कॉल था, बेटा कोई बुरा करे तो कोई बात नहीं, करने देना, आप अच्छा करना, कोई मारे तो पिट के आ जाना, बदतमीजी ना करना। वही मैंने अपने बेटे को किया। दूसरा गाल आगे कर दो। हाँ बिल्कुल, वो मैंने अपने बेटे को भी किया। अब वो हर दूसरे दिन आके मैंने कहा इनफ, अब हो गया ना बेटा, अब आपने खुद स्टैंड लेना है, मैं आपके लिए स्टैंड नहीं लूँगी। अब आपने खुद खड़े होना है और अपने लिए जंग लड़नी है, क्योंकि ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ फेस करना है, आपने हर जगह बुली होना है। आपकी मदर या फादर ने आपके साथ नहीं होना, जो आपको बुली कर रहे हैं आपने उनको अगर बुली नहीं करना, कम से कम तो शट अप कॉल्स दे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में इतनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है, ड्रग्स अलग स्टार्ट हो गई हैं। मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि हमें आप ऐसी डाइट बता दें कि 15 डेज़ में बहुत स्लिम हो जाऊं, क्योंकि मुझे ना अपनी शादी पे वो ऐसा जोड़ा पहनना है जो मैं बहुत हसीन दिखूं। मेरे हस्बैंड के होने वाले हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि हमने निकाह तो कर लिया, हमारी मंगनी तो हो गई है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, लेकिन शादी पे तुमने बहुत खूबसूरत दिखना है, परी दिखना है। तो वो लड़कियां इतनी मेंटली डिस्टर्ब हुई भी आती हैं, कहती हैं बस अब हमें कोई ऐसी डाइट बता दें। मैं कहती हूँ सॉरी, अगर आपने डाइट करनी है ना, वो मेरे पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आप उसमें रोटी भी स्किप कर देते हैं, चावल भी स्किप कर देते हैं, लेकिन आफ्टर 30+ जब आपको साइड इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, फिर आप वापस रिटर्न आते हैं कि अब हम क्या करें, कि हमें कैल्शियम की भी कमी हो गई, विटामिन डी की भी। तो नो डाइट जो है ना, वो बहुत अच्छा ही है कि आप लोग डाइट ना करें, क्योंकि उसमें अगर आप ये देखें बहुत सारी लेडीज ऐसी भी आ रही होती हैं, हमने फला की यूट्यूब पे डाइट प्लान देखा था और हमने वो कर लिया, और उसके बाद अब हमें ये साइड इफेक्ट्स आ गए। वर्कआउट प्लान बिल्कुल, उसमें स्लिम होने के बजाय वो और हेल्दी हो गए। तो अब फिर उसके बाद अब हम क्या करें, तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब ड्रेसेस के लिए लोग आ रहे होते हैं कि हमें वो फला ने वो पहना था, हमें वैसा ही ड्रेस पहनना है जिसमें वो बहुत दुबली भी लग रही थी और वो फ्लेरी नहीं था, बहुत ज़्यादा खुला नहीं था। तो मैं कहती हूँ देखिए, आपकी जो बॉडी है ना, उसके लिए बॉडी शेमिंग नहीं है या बुली नहीं है, लेकिन आप अपने आप के लिए ऐसा ड्रेस डिज़ाइन करवाएं जो आपको अच्छे से आप कैरी कर सको और आप उसमें अच्छे लगो, क्योंकि फैशन या ट्रेंड वो है जो आप पे सूट करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये रवीन आप क्या कहेंगी अब इस टर्न उस पे कि हमने डील करना है, हम डील कर रहे हैं मुसलसल लोगों के साथ, तो आप टीचर भी हैं, बच्चों को अगर हमने ये एक स्किल देना हो तो हम उन्हें क्या कहें? मेरा तो यही ख्याल है कि अगर हम लोग अब जिस तरह हेल्दी डाइट पे अगर ले आएँ, डाइट डे को चेंज कर लें, डाइवर्ट कर लें हेल्दी डाइट पे, तो कहीं तक वो वाला मकसद भी हमारा हल हो जाएगा और एक हेल्दी फूड की तरफ भी बच्चे आ जाएंगे। जब आप हेल्दी ईटिंग की हैबिट डाल देते हैं तो एक्सेस फैट ही नहीं आता ना बॉडी में, हेल्दी आता है। मेरे अपना जो हमारा स्कूल की जो हमारी ब्रांच है उसमें हम लोग कैंटीन को बहुत वो डिस्करेज करते हैं। अच्छा। हमारी जो 5th क्लास तक है वहाँ पे हम लोग कैंटीन का कोशिश करते हैं कि वहाँ पे बच्चों की ना जा सके, सीनियर स्कूल्स को हम बच्चों को देते हैं। तो
तो उस पर यही है कि मैं जो मदर्स हैं, जो अर्ली ईयर्स की मदर्स हैं, उनको भी मैं यही हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लंच में एक बैलेंस डाइट और प्रॉपर होममेड लंच दें, नो स्लांटीज, मगर मुझे अपने ज़माने की कैंटीन्स याद हैं, उसमें जंक नहीं होता था, अब होता चने है की चाट होती थी, तो वो मेरा ख्याल होता है कि कैंटीन में भी डाइट को चेंज करने की जरूरत जी है। वही कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि हम इस चीज़ को कि डाइट का बहुत ज़्यादा वो करें, तो हम हेल्दी eating की तरफ जाए, और वो काफ़ी हद तक हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, काफ़ी हद तक लोग डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग की तरफ भी। मदर्स लेजी हो जाती हैं कि अब जी, सुबह उठ के हाँ ब्रेकफास्ट जी। के साथ साथ हम हाँ। लंच बॉक्स में हेल्दी मील क्या दें, बच्चा नहीं खाता वो वापस ले आता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टोटली हेल्दी मील दें, हेल्दी मील के साथ एक छोटा सा कैंडी आप जंक फूड के तौर पे दे दें तो बच्चा वो भी बहुत enjoy करता इसमें है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ, क्योंकि आई एम अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, लेकिन ज़्यादातर जो लेजी होती हैं वो हाउस वाइफ्स हो जाती हैं। वो ही नहीं उठ सकती, वरना जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो हेल्दी फूड दे देती हैं, उन्होंने भागना होता और है, जो हाँ। स्वीट होता है तो उसकी जगह मैं कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि कैंडी देंगी, क्योंकि वो कैंडी एक्चुअली बच्चे को हाइपर भी बनाती है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हमेशा डेट्स दे दें, मीठा ही देना ना, तो डेट्स दे दें। एक वो हेल्दी की तरफ अगर लेके जाना शुरू कर देना तो हेल्दी ईटिंग की डेवलप हो जाती है। मेरा एक कज़न है, उसने अपने बच्चों को आदत ही नहीं डाली कोल्ड ड्रिंक्स की, वो फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं पीते, और मैं अमेज्ड होती हूँ कि सामने सारे बच्चे बाकी पी रहे होते हैं, और मैंने उन्हीं को देखा है सिर्फ कि बिल्कुल दे सही। डोंट गो, वो हमेशा कहते हैं कि प्लेन वाटर दे दें। बिल्कुल सही। सो हम आदत डाल सकते हैं अपने आप को। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। फिर से मुस्कुराए और